हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का टॉपिक, नया टॉपिक कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यह क्लास 10th का केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर है। आज इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, देखेंगे एग्जाम में किस तरह से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जो है जानेंगे कार्बन क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, इस चीज के बारे में जानेंगे। यदि आप जो है पीछे के चैप्टर के बारे में आपको प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आपको सभी टॉपिक केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी या तो नाइन्थ का, 10th का सभी हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो दोस्तों, 9th क्लास में हम लोग जान रहे हैं कार्बन के बारे में। जो है कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है इसका 6 होता है 6 पॉइंट। मॉलिक्यूलर मास उसका जो एटॉमिक मास जो होता है 12 होता है, 6C12 है ना। और भी दो तरह के कार्बन होता है, 6C12, 6C14 एंड 6C16। 3 तरह का आइसोटोप पाया जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो एटॉमिक नंबर हम लोग जान रहे हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो। उसी तरह से जो है अब इसके बारे में आगे एटॉमिक नंबर हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा दोस्त। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के अंदर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड एटॉमिक नंबर ऑल आर इक्वल। तो इसका एटॉमिक नंबर 6 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या हो जाएगा 6। प्रोटॉन दोस्तों कहाँ होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में, न्यूक्लियस में पाया जाता है। कोई भी एटम के नाभिक में है ना, यहाँ बीच में पाया जाएगा। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे सर। तो एटॉमिक जो वेट है, इसमें से एटॉमिक नंबर को घटाते हैं हम लोग तो मिल जाएगा। तो 12 में से 6 गया कितना, 6। तो इस चीज के बारे में जानते हैं। और 9th क्लास में हम लोग और पढ़े हैं वैलेंसी के बारे में। पल्स से कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा, आ जाएगा 2 4 है ना। वैलेंसी कितना होगा, तो वैलेंसी जो है, वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी हिंदी में कहते हैं संयोजकता। दोस्तों, संयोजकता हम लोग 10 जो है पीछे का जो क्लास था 9th क्लास, वहाँ केमिस्ट्री में पढ़े हैं कि संयोजकता कोई भी एटम में जब कंपाउंड का निर्माण करता है, कंपाउंड बनने में भाग लेता है, तो मेटल होगा तो इलेक्ट्रॉन देगा, नॉन मेटल होगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं, पार्टनरशिपिंग करते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग वैलेंसी। जैसे आपको एग्जाम्पल बताते हैं, सोडियम पे 11 होता है, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा 2 8 एंड 1, तब जाके क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों जो है बाहरी कक्षा में इसको कहते हैं लास्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट के सेल, एल सेल, एम सेल एंड सो ऑन सो फोर्थ। आप आगे जो है 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो बाहरी कक्षा में उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या है 1। इसको ऑक्टेट पुराने के लिए, अष्टक पुराने के लिए और 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब दोस्तों बताइए, एक इसको लेने जो है, एक देना अच्छा है कि 7 लेना अच्छा है। तो आप भी जानते हैं चीज को, यहाँ जो है एक को त्याग देना ही बेहतर है यार, 7 कहाँ से मिलेगा। इससे बेहतर है कि एक त्याग दे। तो जो या तो लेगा या देगा, उसको हम लोग कहेंगे वैलेंसी। तो इस केस में इसका वैलेंसी हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा, एक दे रहा है तो प्लस चार्ज, और ले रहा है तो माइनस चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से वैलेंसी हम लोग पढ़े थे। लेकिन दोस्तों कार्बन के बारे में क्या बताइए, 2 4 है। ऑक्टेट पुराने के लिए या तो 4 देगा और तो फिर 4 लेगा। 4 दे देगा तो भाई जो है सबसे के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन उसका पूरा हो जाएगा। अब बताइए दोस्त, एक चीज आप हमको बताइए कि कोई भी, जैसे आपके घर में 6 मेंबर है, 4 व्यक्ति को वहां से हटाना है, तो 2 व्यक्ति मिलकर 4 को हटा सकते हैं, जबकि 6 पावरफुल है, क्या उसको हटा सकता है नहीं ना। तो उसी तरह से दोस्त
यहाँ जो है इसमें जो 4 इलेक्ट्रॉन को हटाने में जो एनर्जी की आवश्यकता होती है, केमिस्ट्री की भाषा में बात कर रहे हैं हम लोग, 4 एनर्जी जो है एटम को हटाने में जो एनर्जी लगेगा उसके पास रिक्वायर्ड नहीं है, पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जिसके वजह से 4 इलेक्ट्रॉन का दान नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। सर तो दे भी नहीं सकता, देगा भी नहीं, डोनेट भी नहीं करेगा, सर रिसीव करेगा क्या, देख लेते हैं। डोनेट नहीं करेगा, रिसीव करेगा क्या, देख लेते हैं। तो अब देखिए आपके घर में 6 मेंबर है, 4 मेंबर और बाहर से आ जाएंगे, एडजस्ट कर लीजिएगा क्या, नहीं, क्योंकि दोस्तों एक बैग जो है यह एक ऐसा आइटम है, 6 अब इसके पास है, अब एक बैग जब 4 आ जाएगा ऑलरेडी, इसके पास हो जाएगा 10। अब इसके पास उतना कैपेसिटी नहीं है, इसके पास उतना एनर्जी नहीं है कि सबको संभाल सके। तो दोस्तों इस केस में अब देखिए, अब ई जो है लेगा भी नहीं, देगा भी नहीं, लेगा भी नहीं, तो क्या करेगा सर? तो कार्बन जो है ये लेन देन नहीं करता, ये शेयरिंग करता है, ये लेगा ना देगा। जैसे आपने समझी, कार्बन 4 दे भी नहीं सकता है, कार्बन 4 लेगा भी नहीं, तो कंपाउंड में कैसे भाग लेगा? तो वहां कार्बन शेयरिंग करता है। शेयरिंग बोले तो जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना ही इलेक्ट्रॉन लेगा, उसी को कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। हिंदी में कहते हैं सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक। भाई यार हिंदी समझ आना यार, बंध। अच्छा सा आपको पढ़ना है तो अंग्रेजी ही जानना होगा दोस्तों, हिंदी की सपना देखना भूल जाओ। तो कोवैलेंट बॉन्ड, तो कार्बन के बारे में हम लोग देखें कि 4 लेगा भी नहीं और 4 देगा भी नहीं, तो कैसे कंपाउंड में भाग लेगा, कंपाउंड में कैसे भाग लेगा? तो जो है ये शेयरिंग करेगा। शेयरिंग बोले तो जैसे एग्जांपल हम लोग समझते हैं, जैसे एक नेचुरल गैस लेते हैं, नेचुरल गैस जिसका फॉर्मूला होता है CH4, इसको मेथेन भी कहते हैं, है ना। इसके बारे में देखते हैं कैसे आखिर बनाता है, कार्बन है ना, तो कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाएगा, देख लेते हैं। साहब कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, उसका वैलेंसी निकालेंगे आप, उसका कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो 2 4। अच्छा हाइड्रोजन कीजिए सर, 1 एटॉमिक नंबर होता है, इसका वैलेंसी कीजिएगा 1, कॉन्फ़िगरेशन भी 1। अब देखिए दोस्त, हम लोग यहाँ जो है इसको देखते हैं, कार्बन एक सेंट्रल एटम लिख दिए, इसका जो है बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, 4 डॉट से हम डिनोट कर दिए। हाइड्रोजन जो है कितना है, 4 है, और सबके पास 1 होगा। अब देखिए दोस्त, हाइड्रोजन जो है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको ड्यूप्लेट 2 पुराने के लिए और आवश्यकता होगी। कार्बन के पास 4 है, अष्टक पुराने के लिए, ऑक्टेट पुराने के लिए 4 और चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले क्या देखिए, अब जो है कार्बन चारों एटम 4 हाइड्रोजन से ले लेता है, तो क्या चलेगा क्या? अब बताओ यार, इसका ले लेगा, सब टोटल चीज ले लेगा, 1 है 1 ले लेगा। अब क्या हाइड्रोजन के पास क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो इस केस में हाइड्रोजन का अस्तित्व हो जाएगा समाप्त। और जब दोस्तों हाइड्रोजन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तो फिर इसमें हाइड्रोजन रहेगा ही नहीं। तो उस केस में क्या करेगा, कार्बन ने जो है कार्बन से शेयरिंग करेगा। शेयरिंग बोले तो जितना इलेक्ट्रॉन यह लेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ले लिया, 2 पूरा हो गया इसका, इसी तरह से इसका भी 2 पूरा हो जाएगा, 2 इसका पूरा हो जाएगा, 2 इसका पूरा हो जाएगा। सबका ड्यूप्लेट जो है पूरा हो गया। अब कार्बन अपना पूरा कर लेगा। अब एक बार दिया, अब कार्बन एक बार ले लेगा सबसे। अब देखिए दोस्तों, 4 चाहिए था इसके पास और 4 और मांग लिया, कितना हो गया? 8 हो गया। इस तरह से जो है यह एक कंपाउंड का निर्माण किया। इस तरह कंपाउंड को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। तो दोस्तों इसको हम लोग और कैसे लिखेंगे? इस तरह से जो है
सी जो है एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ, इस तरह से तब जाके जो बना आपका CH4। तो दोस्तों इस तरह से जो है कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। हम लोग 9th क्लास में, सॉरी 9th नहीं 10th में ही इसके जस्ट पीछे चैप्टर में हम लोग पढ़े थे आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है उसके बारे में देखते हैं। दोस्तों आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड, संयोजक बंध इसका आयनिक बंध ही होगा। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड क्या होता है। तो आयनिक बॉन्ड का आप पीछे पढ़ चुके हैं। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे NaCl। एक NaCl कंपाउंड है। आप जानते हैं सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा 2 8 1 है। क्लोरीन का जो है 17 होता है। इसको कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा 2 8 7 है। अब दोस्तों इसको हम लोग देखते हैं, ये हो गया सोडियम, ये हो गया क्लोरीन। अब इसका बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, इसका बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7। अब देखिए दोस्तों इसको जो है ऑक्टेट पुराना है, 8 तक पूरेगा नहीं इसका, क्योंकि 7 कोई देगा नहीं। उससे बेहतर क्या है, एक दे देना, एक दान कर देना, एक दान कर देगा। अब देखिए इसके पास 7 है, एक और इसको यदि मिल जाएगा तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ये क्या करेगा, ये जो है सोडियम इसको दे देगा। 7 तो पहले से था, एक और ये वाला यहाँ आ गया, तो कितना हो गया 8 हो गया। तो इसका भी ऑक्टेट हो गया, इसका भी ऑक्टेट हो गया। इस तरह से जो है मिलकर बॉन्ड का निर्माण करते हैं। उस तरह को बॉन्ड को हम लोग कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो दोस्त Na एक दे रहा है तो प्लस चार्ज, क्लोरीन ले रहा है तो माइनस चार्ज ले रहा है। इस तरह से जो है NaCl का निर्माण। बहुत बढ़िया। अच्छा इसमें देख लेते हैं हम लोग सब एग्जाम्पल। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो दोस्तों हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, क्लोरीन का आप देखे हैं सब तरफ। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो आएगा 1, इसका कितना आएगा 17 होगा तो कितना हो जाएगा 2 8 7 हो जाएगा। तो इसका हम लोग जो है करते हैं, निर्माण करते हैं। इधर हाइड्रोजन, इधर क्लोरीन। हाइड्रोजन का बाहरी है 1 में है, 1 है, इसका कितना हो जाएगा 7 होगा। अब देखिए दोस्तों यदि हाइड्रोजन इसको दे देता है, एक इसके पास है, एक दे दिया, क्या खा को घंटा बचेगा या क्या करेगा, हिलाएगा या तो क्या करेगा इस केस में जो है। अच्छा ये देखिए इसको 7 है, एक जो है इससे ले लेगा 8 तो इसका हो जाएगा, लेकिन इसका एक खत्म हो जाएगा या इसका इज्जत बर्बाद हो जाएगा, या मतलब बोले तो इसका वंश खत्म हो जाएगा, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस केस में क्या करेगा, यह कंप्रोमाइज करेगा। तो कंप्रोमाइज बोले तो कुछ तुम लो कुछ हम ले लें। तो यह हाइड्रोजन ने कहेगा इससे क्लोरीन से कि भाई तुम अपना दे दो, मेरा जो है 2 पूरा हो जाएगा। क्लोरीन कहेगा भाई ठीक है तुम ले लो, फिर हमें भी दे दो, इसका क्या हो जाएगा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इस तरह से जो बॉन्ड का निर्माण हो इसको हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। तब जाके जो है HCl का निर्माण हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हुआ। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं सब, है ना। तो आयनिक बॉन्ड का डेफिनेशन क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले तो जो है या तो इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, कोई एक काम करेगा। उसको हम लोग कहेंगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होगा दोस्त, कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर कर रहा है, देखिए ये दे भी रहा है ले भी रहा है ना, ये भी दे रहा है ये भी दे रहा है, ये भी ले रहा है ये भी ले रहा है, इसको कहते हैं शेयर। जब दोनों तरफ से काम हो उसको कहते हैं शेयर। यहाँ दोस्तों दोनों तरफ से नहीं हो रही है, एक दे रहा है दूसरा ले रहा है, यहाँ दे भी रहा है ले भी रहा है।
इसको कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहां तक हम लोग देखें, इसके आगे हम लोग देखेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड जो है, कोवैलेंट कंपाउंड जो बन रहा है क्या होगा, कोवैलेंट कंपाउंड होगा। कोवैलेंट बॉन्ड से बनेगा तो कोवैलेंट कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड से बनेगा तो आयनिक कंपाउंड। इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि 10th में इसी के जो है इस चैप्टर में इसके बारे में हम लोग स्टडी करना है, डिटेल से हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों अगला है टॉपिक इसका प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड का प्रॉपर्टीज क्या होता है, कैसे जो है, तो सबसे पहले हम लोग देखें इसका प्रॉपर्टीज क्या है। सर इसका जो निर्माण होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, गुड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। और सर आगे बताइए, इसका जो है, इसका जो बीच का जो बॉन्ड होता है काफी स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग बॉन्ड होता है, स्ट्रांग बॉन्ड बिटवीन देम, दोनों का बीच। अभी हम लोग देखे थे जो बॉन्ड हुआ काफी स्ट्रांग होता है, ठीक है, देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, एमटी फॉर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट माने मेल्ट माने पिघलना, बॉयल माने उबलना। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका लो होगा। लो बोले तो कम टेम्परेचर में ही पिघल जाएगा, कम टेम्परेचर में ही उबलना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों इसके बीच का जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है, कोई भी जो मॉलिक्यूल जो बनाया, जैसे आप देखिए, मान लीजिए एक गिलास इसमें पानी ले लिया, तो H2O है, ये क्या है, H2O है, ये क्या है, AbH2O है, ये क्या है, AbH2O है। अच्छा, ये हुआ कंपाउंड। दो कंपाउंड के बीच में जो फोर्स लगता है इसको हम लोग कहते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स, इंट्रामोलिकुलर फोर्स। तो दोनों जो है, दो कंपाउंड के बीच का जो फोर्स इसमें होता है कमजोर होता है, जिसके कारण से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। तो दोस्तों इंट्रामोलिकुलर फोर्स बिटवीन कंपाउंड, बिटवीन कोवैलेंट कंपाउंड, इंट्रामोलिकुलर फोर्स बिटवीन कोवैलेंट कंपाउंड आर वीक। इसके बीच का जो कोवैलेंट कंपाउंड का इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है, जो जोड़े हुए हैं, वो काफी वीक होता है, जिसके वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है मतलब, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सर इसमें जो है जनरल इलेक्ट्रो जो है करंट क्रॉस नहीं करता है, करंट फ्लो नहीं करता है, पार नहीं करता है। तो जनरली करंट जो है विल नॉट क्रॉस। इसमें जो है करंट आमतौर पर कुछ अपवाद भी होता है दोस्तों,
जैसे ग्रेफाइट वगैरह, जिसके वजह से जनरली हमें लिखना पड़ा। ग्रेफाइट में कार्बन है वो पार हो जाता है करंट, तो इसमें करंट जो है क्रॉस नहीं करता है, पार नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो है दोस्तों हम लोग जो है इसमें क्या है कि इसका जो बॉन्ड है, करंट को चलने के लिए बॉन्ड इलेक्ट्रॉन फ्री होना चाहिए। जब बॉन्ड बन गया, जब इस तक जो है बॉन्ड बन गया, बंधा गया, अब बताइए इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्री है, ये तो बंधा गया। तो करंट को चलने के लिए मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, और जब बॉन्ड का निर्माण हो गया तो मुक्त अवस्था तो रहा नहीं, जिसके वजह से करंट विल नॉट क्रॉस, करंट पार नहीं करेगा। जिसको हम लोग अब क्या कर सकते हैं, हम लोग बैड कंडक्टर, जनरली बैड कंडक्टर शॉर्ट में लिखते हैं। बैड कंडक्टर होता है जनरली, है ना। अच्छा, तो ये हो सब प्रॉपर्टी हुई। पहला देखें इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है, बहुत बढ़िया। इसके दोनों का बीच का जो बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होता है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर फोर्स दो एटम के बीच का वीक होता है। किसमें? कोवैलेंट कंपाउंड में। देखें कि यह जो है जनरली बैड कंडक्टर होता है, क्योंकि यह जो बॉन्ड जब बन जाता है तो इलेक्ट्रॉन फ्री अवस्था में नहीं रहता है, एक दूसरे से बंध जाता है, और करंट को पास करने के लिए फिर एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जिसके वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्त बॉन्ड, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मन लगा के पढ़ो यार, कुछ करो जिंदगी में। तो दोस्तों अब देखते हैं हम लोग बॉन्ड, कितने तरह के बॉन्ड बनाता है कार्बन या कोई भी बॉन्ड। हिंदी में कहते हैं इसको बंध। बॉन्ड जो है 3 तरह का होता है। पहला सिंगल बॉन्ड, हिंदी में एकल बंध। दूसरा डबल बॉन्ड, हिंदी में द्विआबंध। तीसरा ट्रिपल बॉन्ड, हिंदी त्रिआबंध। तो दोस्तों बॉन्ड 3 तरह का होता है। यहाँ 3 तरह के बॉन्ड हम लोग को पढ़ना है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। एकल बंध, द्विआबंध एंड त्रिआबंध। तो 3 तरह के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। एग्जाम्पल की दृष्टि से देखते हैं कैसे, किस तरह कैसे बॉन्ड बनता है। तो ले लिए हम लोग हाइड्रोजन H2, है ना, क्लोरीन, इसका जो बॉन्ड बनता है सिंगल बॉन्ड बनता है। ऑक्सीजन का जो बॉन्ड बनता है डबल बॉन्ड बनता है। नाइट्रोजन का बॉन्ड जो बनता है या ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो देखते हैं इसे हम लोग हाइड्रोजन में कैसे बॉन्ड बनेगा। तो हाइड्रोजन 2 है, दोनों कर लिए। अब दोस्तों एक यह ले लेगा और एक जो है यह एक बॉन्ड का निर्माण करेगा, है ना। तो यहाँ बना मेरा क्या, सिंगल बॉन्ड H, है ना। उसी तरह से क्लोरीन आप कर लीजिएगा, आप देख लीजिए क्लोरीन Cl कितना है, 7 है। उसी तरह से यहाँ Cl। अब क्या करेगा, एक यह ले लेगा, एक इसके साथ चला जाएगा। तो जो निर्माण हुआ सिंगल बॉन्ड का निर्माण हुआ, है ना। इस तरह से जो है Cl2 बन गया, इस तरह से H2 बन गया। तो इसमें दोस्तों अच्छा इस तरह का बॉन्ड हो गया। इसका जो शेयर हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयरिंग, एक पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें शेयर कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है सर, इसमें देख लेते हैं।
O2 में। अब ऑक्सीजन का जानते हैं आप 8 होता है, तो 2 6 हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो सर एक O यहाँ, एक O यहाँ, बारीक अच्छा में 6 को 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6। अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, एक 2 इसका ले लेगा, इससे भी 2 चाहिए, वो इसका ले लेगा, है ना। अब जो है वो डबल बॉन्ड का निर्माण होगा, इसमें क्या होगा सर, 2 पेयर, देखिए एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयरिंग। उसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड में देखेंगे हम लोग, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है सर, नाइट्रोजन के आप जानते हैं एटॉमिक नंबर होता है 7 होता है, कितना हो जाएगा सर इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 5। तो यहाँ नाइट्रोजन लिख लिए, यहाँ नाइट्रोजन लिख लिए। अब जो है इसके पास 5 है बाहरी में, 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, उसी तरह से 3 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए 5 है इसके पास, 3 और आवश्यकता है, तो 3 इससे ग्रहण कर लेगा, है ना। इससे भी 3 चाहिए, तो 3 इससे मांग लेगा, है ना। अब देखिए इसमें 3 पेयर जो है, जो नाइट्रोजन जो बॉन्ड का निर्माण किया, यह ट्रिपल बॉन्ड है ना। तब जाके जो है N2, आप N3 मत लिख देना यार, इसे ट्रिपल बॉन्ड है ना। तो जो है इसमें 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयरिंग, कर रहा है ना। इस तरह के जो है बॉन्ड हुआ दोस्तों, और एकल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह से हम लोग यहाँ तक समझे। और आगे चैप्टर में हम लोग देखेंगे किस तरह से जो है, और आगे कैसे जो शेष पार्ट बच गया, पार्ट 2 में आगे हम लोग कवर करेंगे। आप बने रहिए, आप अच्छे से दोस्तों पढ़िए, आप भी पढ़े, अपने मित्र जो भी भाई हैं, जो भी साथ में जो भी हैं, उन्हें सबको पढ़ाइए। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।